जब भी महाभारत का जिक्र होता है तब द्रौपदी का नाम सबसे पहले आता है, क्योंकि महाभारत की शुरुआत द्रौपदी से हुई थी, ऐसा कहा जाता है। महाभारत में द्रौपदी के चीरहरण की कहानी तो हम सब जानते ही हैं। द्रौपदी पांचों पांडवों की पत्नी थी। क्या आपको ज्ञात है कि आखिर ऐसी क्या व्यवस्था थी कि द्रौपदी को 5 पुरुषों को अपना पति बनाना पड़ा? इसके पीछे कोई श्राप था या फिर कोई वरदान, ये आज हम जानेंगे। उससे पूर्व यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी अवश्य प्रेस कीजिए ताकि हमारे नए वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो चलिए शुरू करते हैं। द्रौपदी पांचाल राज्य के राजा द्रुपद की कन्या थी। वो पांचाल प्रदेश की राजकुमारी थी, इसीलिए उसे पांचाली भी कहा जाता है। कहा जाता है कि द्रौपदी का जन्म यज्ञ कुंड से हुआ था, इसीलिए उसे याज्ञसेनी भी कहा जाता है। राजा द्रुपद ने पुत्र प्राप्ति के लिए एक बार यज्ञ किया था। द्रौपदी उसी यज्ञ से ही निकली थी। उसे इंद्राणी का अवतार भी माना जाता है। पौराणिक कथा के अनुसार द्रौपदी पूर्व जन्म में एक बहुत बड़े ऋषि की गुणवान तथा अत्यंत सुंदर कन्या थी। वो रूपवती, गुणवती और सदाचारिणी थी, किंतु पूर्व जन्मों के कर्मों के कारण किसी ने भी उसे पत्नी के रूप में स्वीकार नहीं किया। इससे दुखी होकर वो शिव की तपस्या करने लगी। उसकी कठिन तपस्या के कारण भगवान शिव, हमारे भोलेनाथ, प्रसन्न हुए और उन्होंने द्रौपदी से कहा, मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूँ, तुम मनचाहा वरदान मांग लो। द्रौपदी शिव जी को अपने सामने उपस्थित देखकर इतनी प्रसन्न हो गई कि उसने बार बार कहा, मैं सर्वगुण युक्त पति चाहती हूँ, मैं सर्वगुण युक्त पति चाहती हूँ। द्रौपदी ने अति प्रसन्नता में ऐसा 5 बार कहा। भगवान शंकर ने कहा, तुमने मन चाहा पति पाने हेतु मुझसे 5 बार प्रार्थना की है, इसीलिए तुम्हें तुम्हारे अगले जन्म में एक नहीं 5 पति प्राप्त होंगे। तब द्रौपदी ने कहा, मैं तो आपकी कृपा से एक ही पति चाहती हूँ। इस पर भगवान शिव ने कहा, मेरा वरदान व्यर्थ नहीं जा सकता है, इसीलिए तुम्हें 5 पति ही प्राप्त होंगे। ऐसा कहकर शिव जी अंतर्ध्यान हो गए। ऐसी थी द्रौपदी के पूर्व जन्म की कथा। राजा द्रुपद ने अपनी कन्या द्रौपदी के विवाह के लिए स्वयंवर का आयोजन किया। स्वयंवर में सभी राजा महाराजा उपस्थित थे। वहां पांडव भी ब्राह्मण का भेष धारण कर पहुंचे। अर्जुन ने स्वयंवर जीत लिया और द्रौपदी ने उनके गले में माला डालकर उन्हें अपना पति मान लिया। दोनों का वही विवाह हुआ। फिर अर्जुन अपनी पत्नी द्रौपदी और भाइयों के साथ जंगल में बनी अपनी कुटिया में माता कुंती के पास पहुंचे। राजा पांडु की मृत्यु के पश्चात कुंती ने अपने बच्चों को पाल पोस कर बड़ा किया था। उसने पांडवों को अच्छे संस्कार देने में कभी कमी नहीं छोड़ी थी। वो सदैव 5 पांडवों को मिलकर रहने की शिक्षा देती थी। किसी भी चीज को लेकर उन 5 में कोई विवाद ना हो, इसका कुंती पूरा ख्याल रखती थी। इसी कारण से बचपन से ही कुंती ने पांडवों को सिखाया था कि जो भी तुम लोगों को मिलेगा उसे आपस में बांट लेना। जिस दिन अर्जुन द्रौपदी से विवाह करके द्रौपदी को अपनी माता से मिलाने के लिए अपनी कुटिया में आया, तब माता कुंती पूजा कर रही थी। पीछे से अर्जुन ने कहा, देखो माता, हम दान में क्या लेकर आए हैं। तो कुंती ने बिना पीछे देखे ही कह दिया कि जो भी लेकर आए हो आपस में बांट लो।
कुंती के ऐसा कहते ही मानो बिजली चमक गई, धरती थम सी गई। पांचों पांडवों के साथ द्रौपदी का रिश्ता ही बदल गया। जब कुंती ने पीछे देखा तो उसने द्रौपदी को पाया और उसे अपनी भूल का एहसास हुआ। तब कुंती ने अर्जुन से पूछा भी कि पुत्र, तुमने ऐसा क्यों कहा कि तुम्हें दान में कुछ प्राप्त हुआ है? तब अर्जुन ने कहा, माता, आप ही तो कहती हैं ना कि सर्वश्रेष्ठ दान कन्यादान होता है, इसीलिए मैंने ऐसा कहा माता। किंतु इस सब में कुंती की कोई भी भूल नहीं थी, क्योंकि कुंती को यह ज्ञात ही नहीं था कि पांडव द्रौपदी के स्वयंवर में गए हैं। वो तो भिक्षा मांगने के लिए गांव में गए थे। तो कुंती को लगा कि भिक्षा में कुछ मिला होगा, दान में कुछ मिला होगा, इसीलिए उसने पांडवों से कहा था कि जो भी मिला है उसे आपस में बांट लो। किंतु जो मिला था वो कोई चीज नहीं, कोई वस्तु नहीं, अपितु स्वयं द्रौपदी थी। इस प्रकार कुंती के आदेश के कारण ऐसे हालात उत्पन्न हुए कि द्रौपदी को पांचों पांडवों से विवाह करना पड़ा। और इसी के साथ द्रौपदी को पिछले जन्म में मिला भगवान शिव का वरदान भी पूर्ण हुआ। जय श्री कृष्ण।